सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार द्वारा आईसीसी विश्व कप 2023 के क्रिकेट मैचों के आयोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में विश्व कप के 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 3 नवंबर को कुल 5 मैचों का आयोजन होना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार विश्व कप के मैचों का आयोजन गौरव की बात है। स्टेडियम और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर टीम भावना से कार्य करते हुए इस आयोजन को सफल बनाएं, ताकि देश विदेश में उत्तर प्रदेश के प्रति एक अच्छा संदेश जाए। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत सुंदर भारत अभियान की शुरुआत की थी और हर साल गांधी जयंती के अवसर पर बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। यूपी पुलिस ने स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया था, जिसका 1 साल पूरा होने पर पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीजीपी यूपी विजय कुमार भट्टी और प्रोन्नति बोर्ड के डीजी रेणुका मिश्रा के साथ सीपी लखनऊ और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलग अलग करके फिर उसको छांट के उसको जो पत्तियां थी, जो ऑर्गेनिक वेस्ट था, उससे उसको अलग करने के बाद उसको इस स्वरूप में कन्वर्ट किया ताकि उसको बिक्री की जा सके। और इसमें बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड लोग लगे हुए हैं, बच्चे लगे हुए हैं। ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और यहाँ जो कूड़ा इधर उधर फेंका रहता है, जो पन्नियाँ इधर उधर दिखाई पड़ती रहती है, वो नहीं दिखती है। तो ये बहुत सराहनीय कार्य है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम को हर पुलिस लाइन में चलाएं, ताकि हर पुलिस लाइन में 10-12 लोग जो है। हम लोग 1 साल पहले से 1.5 साल पहले से ये जो काम कर रहे हैं, उसी चीज़ को डीजीपी साहब के कर कमलों से उसको फ्लैग ऑफ करके और फिर हम लोग एज अ मॉडल इसको दिखाएं कि ये संभव है। अब इन बच्चों का क्या होगा जो ये इसमें काम कर रहे हैं, तो इसी मल्च से या इसी बिक्री से जो पैसा आता है और जो हर घर से जो शुल्क आएगा, जो आता है, जो नगर निगम का लगाया हुआ जो शुल्क है, अब हमें नगर निगम को नहीं देने की जरूरत है, तो यहीं पे इसी एसएलआरएम में वो शुल्क जाएगा। तो उससे उनका जो डेली अलाउंस है, वो डेली अलाउंस उसी से बनता है और उसी से उनको दिया जाता है। तो मोटा मोटी यही। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने चिकित्सक घनश्याम तिवारी के घर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। दरअसल बीते 23 सितंबर की देर शाम डॉक्टर घनश्याम तिवारी की पीट पीटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और 12 दिन बाद बीत जाने के बाद भी हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय नारायण सिंह पुलिस की गिरफ्त से होने की वजह से परिवारजनों में काफी आक्रोश में है। इसी आक्रोश के चलते 5 अक्टूबर को मृतक चिकित्सक घनश्याम तिवारी की पत्नी निशा तिवारी ने सरकार की ओर से भेजी गई 10 लाख की आर्थिक सहायता को चेक को प्रशासन को वापस लौटा दिया, जिसके बाद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सुल्तानपुर के लमुआ ब्लॉक के सौखौली कला गांव पहुंचे और मृतक चिकित्सक की पत्नी और उनके भाई से बंद कमरे में मुलाकात की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने पीड़ित परिजनों को जल्द कार्रवाई की बात कही है। गोंडा में जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार आबकारी निरीक्षकों द्वारा जनपद के मजरेठिया, नव निजोत, भावजीतपुर, जैतपुर माझा और भूल भुलिया आदि ग्रामों में दबिश दी गई है और दबिश के दौरान 37 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। साथ ही अवैध छापेमारी के दौरान आबकारी अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत 3 अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी नेहा शर्मा के निर्देशानुसार जनपद में अवैध कच्ची शराब की छापेमारी निरंतर चल रही है और जनपद में अवैध कच्ची शराब के कारोबारियों को बख्शा नहीं जाएगा।
कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां दबंगों ने पुलिसकर्मी के बेटे के साथ जमकर मारपीट की थी और दबंगों ने युवक पर बाइक भी चढ़ा दी थी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जिस खबर को प्राइम टीवी ने प्रमुखता से चलाया था, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने एक दूसरे युवक के साथ मारपीट की। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से उस युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़ित की मां की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 453/2023 धारा 147, 148, 307 और 506 के अंतर्गत पंजीकृत कर लिया गया है। कई टीम बनाकर दबिशें दी जा रही हैं। जल्दी इसमें गिरफ्तारी भी की जाएगी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस विवेचना का विधिक निस्तारण भी किया जाएगा। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट स्कूल से लौट रहे शिक्षक पर रास्ते में 3 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे शिक्षक को गंभीर चोटें आई हैं और थाना पुलिस में घायल शिक्षक को उपचार के लिए सीएससी ऊंचा गांव भी भर्ती कराया गया है, जहां शिक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही घायल शिक्षक के परिजनों ने थाने में 3 लोगों के खिलाफ नामजद लिखित तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जाँच शुरू कर दी है। मुरादाबाद के सदर कोतवाली इलाके में मदर किचन रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, जहां आग बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर बनी किचन और ऊपर बने हॉल में लगी। इससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। होटल संचालक ने बताया कि आग किन कारणों से लगी है, इसका पता जांच के बाद चलेगा। बता दें कि सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। उन्होंने आग पर बमुश्किल काबू पाया। सारे व्यक्ति से पंपिंग करके आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं है। क्षति और आग लगने के कारण के संबंध में अभी जांच चल रही है। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान और आग लगने के कारण के संबंध में अभी जांच शुरू होगी। आग बुझने के बाद शुरू होगी। लगभग कितनी गाड़ी चल रहा था ऊपर? हाँ। तो इसमें ये फायर विभाग के द्वारा इनको एनओसी दिया गया था क्या? अब इसमें जांच की जाएगी। इसकी वो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे। जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से जो किसी का ऐसा कोई नुकसान नहीं है, कोई फंसा हुआ नहीं था, कोई किसी तरीके से नहीं था। 2-3 लोगों का स्टाफ था, बस तब तक रेस्टोरेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ओके। हाँ, घटना के बाद कितने लोग मौजूद थे? 3-4 लोग थे, स्टाफ ही थे, सफाई कर रहे थे, बस उन्हीं को ही पता चला। क्या है ऊपर आपका ये रेस्टोरेंट है। कैसे आग लगी कुछ बताइए? कैसे लगी आग? भाई ये पता चलेगा। अभी कारण स्पष्ट, शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं आप? यही है, मान नहीं रहे, है ही। अगर ऐसा कुछ लगता है कि ये अवैध है, इसके विषय में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस समय तो हमारे 3 टेंडर लगे हुए हैं और 3 टेंडर से कार्रवाई चल रही है। आपको पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, केवल थोड़ा बहुत शेष है, उसको बुझाया जा रहा है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये टेरेस पे है, टेरेस 3rd फ्लोर पे है। अब कम से कम 15-20 मिनट में हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया और आपकी कार्रवाई चल रही है। 20 मिनट में हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया इसको। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद चंदौसी रोड नूरपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब सूर्य इंडस्ट्रीज थर्माकोल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें देख इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की 5 से 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि सूर्य इंडस्ट्रीज में 8 माह के अंदर ये दूसरी आग की घटना है। वहीं सीएफओ कृष्ण कुमार ने बताया कि आग किन कारणों से और आग कितनी क्षति हुई है, इसकी जानकारी जांच के बाद ही लग पाएगी। आग पकड़ी है, कुछ नहीं पता चला क्या हुआ। किस तरीके से फैक्ट्री चालू थी उस टाइम? क्या चालू थी, सब लेबर अंदर थी, सब लेबर ब्लॉक चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। सर क्या इसमें पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है? सर 26 फरवरी को हो गई थी। 26 फरवरी में पहले आग लग चुकी है इसी साल। उस समय भी शॉर्ट सर्किट का ही था। फैक्ट्री उस दिन भी चल रही थी, संडे के दिन में। आज क्या इसमें हानि होगी? सर हानि तो अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितना नुकसान है आपको? होगा सर 2-2.5-3 करोड़ रुपये के करीब। 3 करोड़। तो उस समय मौजूद थे मजदूर यहाँ पर? किस तरीके से मौजूद थे, सब लेबर यहीं थी, फैक्ट्री में ही थी। तो यहाँ पे फायर विभाग की ओर से जो कुछ यंत्र जारी किए जाते। हरदोई में किशोर ने एक व्यक्ति
पर कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है, जहां व्यक्ति ने धान की फसल की रखवाली कर रहे 17 वर्षीय किशोर को जबरन खेत में खींच ले गया और वहां उसके साथ जबरन कुकर्म किया। बता दें कि 4 अक्टूबर की शाम को उस वारदात की तहरीर पुलिस को दी गई है। वहीं तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। आरोपी व्यक्ति पीड़ित युवक का पारिवारिक ताऊ लगता है। पाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक कुकर्म का मामला आया, किस थाना क्षेत्र का है और कहाँ का हुआ है, क्या घटना हुई है? ये पाली थाना क्षेत्र का मामला है, जो एक किशोर के साथ उसी के गांव के रहने वाले जो दूर के ताऊ लगता है 50 वर्षीय युवक द्वारा किशोर के साथ एक दुष्कर्म का मामला है, जिसमें किशोर के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। कानपुर में ज्योतिष तरुण शर्मा के घर चोरी करने वाले दोनों नाबालिग में से एक ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि जब मैं कुंडली दिखाकर अपनी प्रेमिका को मनाने का उपाय ज्योतिष से पहुंचा था तो ज्योतिष ने मेरा यौन शोषण किया। इसके बाद ही मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ज्योतिष की कोल्ड ड्रिंक में नशा दिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उनके घर पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अब नाबालिग के आरोप के बाद पुलिस ने ज्योतिष तरुण शर्मा के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कर ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया है। के घर से कुछ पैसों की चोरी हो जाने का है और इस चोरी के बाद पैसों को सोशल मीडिया में लड़कों ने दिखाया भी है। उस एफआईआर को दर्ज करने के बाद जो विधिक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए वो की गई है। दूसरी एफआईआर एक और दर्ज हुई है जो उन लड़कों ने दी है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही थी जो विधि अनुरूप अनुमन्य नहीं है और नहीं की जानी चाहिए। उस मामले में भी धारा 377 और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चूँकि ये बच्चे माइनर हैं, अतः पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ जो मुकदमा चोरी का उनके ऊपर है वो जुवेनाइल के तहत ट्रीट किया जाएगा। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस